So hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing very great. तो ये सबसे डिलेड वीडियो था मेरा वैदिक मैथ्स, क्योंकि जो इसके लिए रिसोर्सेज चाहिए थे वो क्रिएट करने में थोड़ा टाइम लग गया था. बट नाउ आई एम बैक विद द नोट्स ऑफ ऑल यूनिट्स एंड सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे. आई होप यू विल एबल टू लर्न अच्छे से. ठीक है, यूनिट 1 में हमने थियोरी पार्ट कंप्लीट करा था थोड़ा सा अबाउट द नोटेबल मैथमेटिशियंस जिनके काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस थे इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, वो सब आप एक बार चेक कर लेना. इस वीडियो में हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे जो प्रैक्टिकल बेस्ड होगी. तो इसमें हमारे 4 सब टॉपिक्स हैं. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सिंपल इक्वेशन, सेकंड इज सॉल्यूशन ऑफ सिंपल इक्वेशन, थर्ड वन इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, फोर्थ वन इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, ये सब है. और इसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ आपको होमवर्क के लिए देंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शीट पर प्रोवाइड करेंगे. कहाँ पे करेंगे? आइदर ऑन टेलीग्राम चैनल और ऑन व्हाट्सएप, आवर व्हाट्सएप ग्रुप. तो ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन पे आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा, आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेना. किसी ना दोनों, वैसे तो मैं दोनों ग्रुप पे डाल दूंगा चीट शीट नहीं, सॉरी, वो आपके जो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब मैं उसमें डाल दे करूंगा. बट आप दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन करके रखना. चलिए, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक. तो सबसे पहले हम जानेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन के बारे में. उससे पहले जो हमने ये नोट्स प्रिपेयर करे हैं वो हमने इसकी बुक आती है आपकी वैदिक मैथ्स की, राजेश कुमार ठाकुर जी की, उसकी बुक से प्रिपेयर करा है ऑफ चैप्टर 14. ठीक है, तो वहां से भी आप रेफरेंस ले लेना. अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना. आई विल प्रोवाइड यू द बुक ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल अगर आपको जरूरत होगी तो. ठीक है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन होती क्या है? साइमल्टेनियस इक्वेशन हमारी वो इक्वेशन होती है जिसमें जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, हमारे जैसे एक्स वाई वगैरह हो गए, वो सब हमारे उसमें सेम रहते हैं. दोनों इक्वेशन में जब हमारे वेरिएबल सेम हो, पूरी इक्वेशन सेम हो, बस इसमें जो नंबर होता है, नंबर अलग होते हैं, साइन और वेरिएबल एक्स एंड वाई ये सब हमारे जब सेम होते हैं वो होती है साइमल्टेनियस इक्वेशन. ठीक है, ये बेसिक सी सिंपल इक्वेशन और साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको पता ही होगी. ठीक है, मैंने बेसिक आइडिया आपको दे दिया है. तो क्या साइमल्टेनियस इक्वेशन होती क्या है कि लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन x and y are said to be a form of system of simultaneous equation and if each of them is satisfied by same pair of values of x and y. ठीक है, तो वही है. जैसे आप इक्वेशन यहाँ पे देख सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, सेम एक साइमल्टेनियस इक्वेशन है, सब कुछ सेम है, नॉर्मल सिंपल इक्वेशन है. ठीक है, जब दो इक्वेशन सेम होती हैं अपार्ट फ्रॉम द नंबर्स तो उसे हम क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन. ठीक है, इसमें हम हाउ विल वी बी एबल टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग वैदिक मैथ्स, वो हम जानेंगे आज के वीडियो में. ठीक है, तो जो वैदिक मैथ होती है वो आपको पता नहीं होगा, पर हाँ ये बहुत ज्यादा फास्ट होती है एंड सिंपल होती है. ठीक है, इसको ये और स्टैंडर्ड मैथ से बहुत इजी कंसीडर करी जाती है कि इसमें जो कैलकुलेशंस होती हैं बहुत जल्दी जल्दी हो जाती हैं. और ये आप पढ़ लेते हो, अगर ये वैक अगर आपका ये वाला है तो ये इतनी फास्ट होती है कि जब आप अपना एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह देने जाओगे फ्यूचर में तो उसमें भी आपको ये सब्जेक्ट बहुत हेल्प करेगा. राइट, तो आपको जो इसमें वैदिक सूत्रास पढ़ने होंगे, वैदिक मेथड्स पढ़ने होंगे, मैथ वो कैलकुलेशन मेथड्स को, 3 कैलकुलेटिंग मेथड्स होंगे और फाइंडिंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन. फर्स्ट वन इज परावर्त्य योजायत, सेकंड वन इज अनुरूप्य शून्यामजत एंड थर्ड वन इज संकालना वैकालना भ्रम. ठीक है, ये 3 मेथड्स हैं और इसमें अभी हम स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट मेथड, परावर्त्य योजायत. आज के वीडियो हम तीनों मेथड को डिस्कस कर लेंगे साइमल्टेनियस के. उसके बाद जो टॉपिक होगा उसके बाद वो वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद द ये फर्स्ट टॉपिक, परावर्त्य योजायत. ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है परावर्त्य योजायत. इसमें करेंगे इसमें हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो हमें गिवन होती है उससे एक्स और वाई की वैल्यू निकालना सीखेंगे. ठीक है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसमें हमें निकालना होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली. तो न्यूमरेटर कैसे निकालेंगे? एक्स का, एक्स हमारा किस में लाई कर रहा है? a1 a2 पे लाई कर रहा है, तो इसको विल हाइड. ठीक है, इसको हाइड करने के बाद क्या बचा हमारा? ये 4 नंबर बचे. तो हम इसमें क्या करेंगे? हम इसको हाइड कर दिया, देन व्हाट विल बी हैविंग ये 4. तो इसको कैसे करेंगे? b1 c2 माइनस b2 c1 मैट्रिक्स में जैसे आप करते थे. इसको हाइड कर देंगे, एक्स वाले एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स के कॉलम को हाइड कर देंगे. फिर हम
इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस B2C1। ठीक है, B1C2 माइनस B2C1, इससे क्या होगा आपका x का न्यूमरेटर निकल आएगा। ठीक है, अब साथ साथ इसको वैदिक मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप खाली सुनते रहो और आपको समझ आ जाए। यू नीड टू हैव योर पेन एंड बुक नोटबुक विद यू। ठीक है, जब भी आप ये वीडियो देखें, वरना आप भूल जाओगे फिर फायदा नहीं है कुछ। ठीक है, तो B1C2 माइनस B2C1। अब हम देखेंगे कि जो y का जो न्यूमरेटर ऑफ y है वो कैसे निकालोगे आप सब। ठीक है, जैसे x का वैल्यू निकाला आपने, अब y का कैसे निकालोगे, सेम वे वही रहेगा, y को हाइड कर देंगे, a1x a1 इंटू C2 माइनस a2 इंटू C1, ऐसे करके कर लेंगे। ठीक है, मतलब वही C1 a2 माइनस a1 C2। ठीक है, ऐसे करके आपका न्यूमरेटर ऑफ y निकल जाएगा। ठीक है, सेम वे है, कुछ हार्ड एंड फास्ट मतलब ऐसा कुछ रूल नहीं है कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, इजी सा है। ऐसे करके आप क्या करोगे, x और y का न्यूमरेटर निकाल लोगे। अब आपने न्यूमरेटर निकाल लिया तो डिनोमिनेटर भी तो निकालना पड़ेगा ना। अब इसमें एक रूल आप याद रख लो कि जो डिनोमिनेटर होता है परिवर्त योजक के अकॉर्डिंग, जो डिनोमिनेटर होता है आपका इसमें ये कौन साइमल्टेनियस इक्वेशन में, उसमें डिनोमिनेटर सेम होता है एक्स और वाई का। ठीक है, एक्स और वाई के जो नंबर्स होते हैं सबका डिनोमिनेटर हम सेम कंसीडर करते हैं। तो इसको निकालने का मेथड भी सेम होता है, क्रॉस करके निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करके निकालेंगे। बस इसमें क्या होगा हमारा, ये बैकवर्ड वे में चलेगा। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिजल्ट देगा, हमें जानते हैं कैसे देगा। तो इसमें देखो बैकवर्ड वाले से कैसे निकालेंगे हम, आपके पास मान लो वही सेम वे ही है, क्रॉस वाला करना है आपको, क्रॉस कोएफिशिएंट्स को क्रॉस करना है। तो इसमें करना होगा जैसे हम कैसे क्रॉस करते थे, a1 b2 करके करते थे ना। डिनोमिनेटर निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, क्रॉस करते टाइम a2 b1 ऐसे करना होगा आपको, ऐसे ना जाके पहले ऐसे करना होगा, a2 b1 माइनस a1 b2। राइट, बस ये छोटा सा है, इससे आपका डिनोमिनेटर निकल जाएगा ऑफ x एंड y। ठीक है, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में हो गया। राइट, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आपका क्या निकल गया, डिनोमिनेटर निकल गया एक्स एंड वाई का। मैं लिख देता हूं एक बार, इससे क्या निकल गया आपका, जो डिनोमिनेटर है वो निकल गया एक्स एंड वाई का। ठीक है, a2 b1 माइनस a1 b2 बैकवर्ड डायरेक्शन से करके। राइट, अब इसको और अच्छे से समझने के लिए व्हाट वी विल डू इज, इसके हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे एक दो, उससे आपको और वाइड रेंज ऑफ कंसेप्ट क्लियरेशन हो जाएगा। और इसका एक और वे होगा इसी में जो हम करेंगे, जो भी हम हमारा फर्स्ट मेथड था उसमें एक और वे होगा हमारा, और वो क्या होगा, उसमें हमें क्या दे रखा होगा, जैसे इसमें तो बिल्कुल साइमल्टेनियस इक्वेशन दे रखी थी, साइंस वगैरह भी सेम थे, इसमें भी सब कुछ सेम रहेगा, बस साइन डिफरेंट होंगे तो हमारा फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। इसमें तो प्लस प्लस के साइन थे, उसमें क्या होगा, ऊपर प्लस के साइन है, नीचे माइनस के साइन है, तो वो साइमल्टेनियस इक्वेशन तो नहीं होगी, इसके लिए उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला होगा। वो भी हमारा जो फर्स्ट मेथड है ऑफ वैदिक मैथ्स, उसी मेथड से हम करेंगे एंड फाइंड करेंगे वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन जो बेसिक्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है बिल्कुल वही फॉर्मूला यूज होगा जो हमने सिखाया था आपको। सो द क्वेश्चन इज सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। ठीक है, हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है, और इक्वेशन आपको देख के पहचान जाओगे जहां तक आप समझदार तो हो ही। ठीक है, 2x plus 3y equals to 7, 3x plus 7y equals to 13। अब यहाँ पे देखकर ही आपको समझ आ रहा होगा, ax1 plus by2 इज इक्वल टू सॉरी a1x plus b2y इक्वल्स टू 7, और नीचे क्या है a2x plus b1y इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो ये इक्वेशन देखते ही आपको समझ आना चाहिए कौन सी इक्वेशन है, साइमल्टेनियस वाली इक्वेशन है ये, तो ये इजी रहेगा। इस वजह से करेंगे जैसे मैंने सिखाया था आपको, पहले इसको इग्नोर कर देना है, इसको इग्नोर करेंगे तो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग निकलता है इसमें, तो x का न्यूमरेटर निकालते हैं पहले, वो कैसे निकलेगा आपका। ठीक है, वो कैसे निकलेगा आपका, जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, b1 क्रॉस c2 और c1 b2, इन दोनों को क्रॉस। ठीक है, ये मैं इतना आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं, एग्जाम में तो डायरेक्ट लिख देना आप, b1 c2 माइनस b2 c1, वैल्यू को पुट कर दो। b1 c2 क्या है, b1 अपना 3 है, 3 मल्टीप्लाई 13 माइनस
7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 13, 7 मल्टीप्लाई 7, हमारा आंसर क्या आ रहा है, न्यूमरेटर क्या आ रहा है बेसिकली -10, राइट, ठीक है, -10 आ रहा है ये हमारा न्यूमरेटर। अब y का न्यूमरेटर निकाल लेते हैं इसी वे में। हम निकालते हैं y का न्यूमरेटर। तो अब सेम वे में हम y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू का भी फॉर्मूला आई होप आपको याद होगा, न्यूमरेटर ऑफ y, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, वही c1 c2 a1 a2 क्रॉस, क्या बन जाएगा फॉर्मूला आपका, c1 a2 माइनस a1 c2, ठीक है। ये करोगे तो आपका y का न्यूमरेटर निकल जाएगा, और डिनोमिनेटर क्या होता है आपका, x और y दोनों का सेम होता है, ठीक है। y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो c1 क्या है हमारा, c1 है 7, राइट। 7 मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, 7 मल्टीप्लाई करेंगे 3, क्योंकि y वाला तो इग्नोर करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 3 माइनस a1 c2, a1 क्या है हमारा 2, 2 मल्टीप्लाई 13, 21 माइनस 26, ये करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, -5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर निकल गया x का भी y का भी, ठीक है। न्यूमरेटर आपने निकालना सीख लिया है, अब आप निकालना सीखोगे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का भी क्या था, इजी सा फॉर्मूला था, डिनोमिनेटर ऑफ y, पहले x या किसी का भी, ऑफ x एंड y। मैंने क्या बताया था, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है, ये आपको गांठ मरवाई थी कि आपको याद रखना है ये। तो अब डिनोमिनेटर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर निकालने के लिए आपको जो c वाला पॉइंट था आपका, दैट इज c1 c2, उसको इग्नोर करना होगा, एंड देन यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई 2 एंड 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। डिनोमिनेटर ऑफ x एंड y कैसे निकलेगा आपका, 2 3 3 7, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। इस उसमें क्या होता था हमारा, उसमें तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डिनोमिनेटर के लिए सेम था, x निकालने के लिए x को इग्नोर करा, y निकालने के लिए y को इग्नोर करा, डिनोमिनेटर निकालने के लिए c1 c2 को इग्नोर करा, ठीक है। इस बात को याद रखना। तो अब क्या करेंगे हम इसमें, 2 मल्टीप्लाई 7 माइनस, और नहीं, ये नहीं करेंगे, आपको ये बात याद रखनी है। ये ऐसा होता है अगर हमारा रिवर्स वाला बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होता, ये हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है ना, डिनोमिनेटर निकलता है बैकवर्ड में, तो पहले हमें इसको करना पड़ेगा। 9 3 3 9 माइनस 14, क्या है आपका, -5, ठीक है। 9 माइनस 14 -5 आ गया। अब तुम्हारा डिनोमिनेटर x और y का क्या है, -5 आया। अब तुम्हारे पास डिनोमिनेटर भी है, न्यूमरेटर भी है, x की प्रॉपर वैल्यू और y की प्रॉपर वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल लोगे। x वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ठीक है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर कितना था वो देख लेते हैं। x का न्यूमरेटर था भैया आपका -10, और डिनोमिनेटर क्या था, -5, माइनस से माइनस कट, 5 2 10, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई आपकी 2, ऐसे y की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। y की वैल्यू निकाल लो, इसे y का कितनी वैल्यू थी हमारी, y की आई थी -5, इफ यू गाइस रिमेंबर, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आई थी, -5 आई थी, राइट। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 उसका न्यूमरेटर भी था, -5 उसका डिनोमिनेटर भी है, काटेंगे तो आ गया अपना 1, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, ठीक है, काम बन गया हमारा। x की वैल्यू एंड y की वैल्यू आ गई, अब हमारा सॉल्यूशन हो गया। इन्होंने क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो दोनों की वैल्यू भी हमने निकाल लिया। थोड़ा फैंसी और करने के लिए इसको मैं वो कर दूंगा, बॉक्स में डाल दूंगा, थोड़ी राइटिंग गंदी हो गई है, तो पार्डन मी फॉर दैट, ठीक है। ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। अब नए टाइप का क्वेश्चन देखते हैं।
तो अब आपका जो ये क्वेश्चन है वो होमवर्क में रहेगा, सब कुछ सेम है। ये क्वेश्चन भी साइमल्टेनियस ही होती है आपकी, फॉर्मूला थोड़ा बहुत अलग था पर आप उसी फॉर्मूले से भी करोगे तो बात बन जाएगी। जो मैंने अभी आपको सिखाया था सेम फॉर्मूला लगाना, सेम वे में करना, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। और एक्स और वाई की वैल्यू आ जाए आपकी तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने अपने आंसर्स डाल देना सारे, ठीक है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में कराने में कुछ ज्यादा फन भी नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत इजी से क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करके देखते हैं वो थोड़ा एडवेंचरस है ये, वो भी ऐसी फन क्वेश्चन है। तो चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज अनुप्रेय शून्यामव्यत, ठीक है। अनुप्रेय शून्यामव्यत ये क्या कहते हैं, ये वैदिक सूत्र है, कहते हैं कि अगर इफ वन इज इन रेशियो देन अदर वन इज टू बी जीरो, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि अगर रेशियो एक्स या वाई किसी का भी जो रेशियो है वो अगर इक्वल होता है आपका इंडिपेंडेंट टर्म के, इंडिपेंडेंट टर्म एज इन जैसे यहाँ देख सकते हो 40-80, अगर इनका रेशियो 40-80 का रेशियो 5-10 का रेशियो है, फिर 8-11 का रेशियो और 40-80 का रेशियो, अगर इनमें से किसी का भी रेशियो मैच हो रहा होगा, मतलब एक्स के ऊपर नीचे वाले और सी के ऊपर नीचे वाले इज इक्वल टू के बाद के ऊपर नीचे वाले, इनका रेशियो अगर सेम है तो हम क्या कहेंगे, जो टर्म बच रही है हमारी, मान जैसे एग्जाम्पल देखें हम तो 5x 10x, ये दोनों क्या हो रहा है 1:2 का रेशियो बना रहे हैं, 40-80 ये कौन सा रेशियो बना रहे हैं 1:2 का। अगर ये दोनों 1:2 का रेशियो बना रहे हैं तो जो बीच वाली टर्म होगी आपकी 8/11 वो वाली टर्म को हम क्या कंसिडर करेंगे, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि पुट द रेशियो ऑफ y और x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर मान लो कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म या सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म अगर का रेशियो इक्वल आ रहा है, फर्स्ट वाले उसका x1 x2 का और c1 c2 का जो रेशियो आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि जो 8y 11y वाली है या y1 y2 वाली है वो टर्म क्या होगी हमारी, जीरो होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये सॉल्व फॉर x एंड y, 5x plus 8y इक्वल्स टू 40 और 10x plus 11y इक्वल्स टू 80। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रेशियो है कोएफिशिएंट ऑफ x के, x का जो कोएफिशिएंट है हमारे 5-10, इनका रेशियो क्या आ रहा है 1:2, और वहीं जो रेशियो है उनके वो इंडिपेंडेंट टर्म्स मतलब जिनके पास एक्स वाई नहीं है जो अकेले हैं, ठीक है, उनका रेशियो क्या आ रहा है 40-80 1:2, ठीक है, 1:2 दोनों का रेशियो मैच हो गया और एज पर वैदिक सूत्र क्या कहता है, अगर इन दोनों का रेशियो मैच हो गया तो हम क्या कहेंगे, जो जो टर्म बच गई हमारी, वो जो भी हमारा वो वेरिएबल बच गया है उसको हम क्या कहेंगे, जीरो, उसको हम जीरो मानेंगे। तो y इक्वल्स टू जीरो, तो अगर y को हम जीरो कंसिडर करते हैं तो अब इक्वेशन निकालनी इजी हो जाएगी आप लोगों के लिए। कैसे, y को जीरो मान लिया, अब x की वैल्यू निकाल लो, कोई किसी में पुट कर सकता हो, जो y की जीरो आई है किसी में पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं फर्स्ट वाली में पुट कर देता हूँ, सेकंड वाली में करके देख लेना, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो जैसे 5x plus 8y इक्वल्स टू 40 है। व्हाट वील डू हियर, हमने क्या वैदिक सूत्र ने क्या बोला कि y हमारा जीरो है, 5x plus 8 मल्टीप्लाई 0 0 इज इक्वल टू 40, तो 5x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 8, ठीक है। x की वैल्यू 8 आ गई, x की 8 आ गई, y की 0 आ गई, ठीक है। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा कि x इक्वल होगा 8 के और y इक्वल होगा 0 के, ठीक है। मैंने इस वाली इक्वेशन पे निकाल के देख लिया, आप सेकंड वाली इक्वेशन जो ये वाली है आप इस वाली पे निकाल के देख लेना एक बार, राइट, ठीक है। तो ये अनुप्रेय शून्यामयात का इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। इसमें भी ज्यादा कुछ टफ नहीं है, इसमें तो ये तो उससे भी ज्यादा इजी लग रहा है मेरे को, क्योंकि इसमें बस आपको रेशियो चेक करना है और जो रेशियो में मैच नहीं कर रहा है उसको जीरो पुट कर देना है। तो एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे देता हूँ, इस वाले का सूत्र का भी, अनुप्रेय शून्यामयात का भी एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत बेसिक है आपका वैदिक मैथ्स 2 भी, ठीक है। आगे क्वेश्चन भी और फन होंगे, इसमें भी मतलब फनी वाला क्वेश्चन था, एडवेंचरस क्वेश्चन ही था ये भी, ठीक है। तो जो मैंने आपको भी क्वेश्चन सिखाया कैसे करना है उसी वे में आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना होगा, ये होमवर्क है, इसका भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना आप सब, ठीक है। अब बढ़ते हैं नए सूत्र की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट सूत्रास की तरफ, दैट इज संकालन व्यवकलनम, ठीक है। ये जो सूत्र है ये क्या कहता है कि जब भी आपको ऐसा कोई इक्वेशन मिले जिसमें जो कोएफिशिएंट है x के इन द फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अगर आपको ऐसा कोई इक्वेशन दिखे जिसमें जो कोएफिशिएंट है x का वो इक्वल हो कोएफिशिएंट ऑफ y के एंड कोएफिशिएंट ऑफ y का इक्वल हो कोएफिशिएंट ऑफ x के, ठीक है। अगर ऐसी कोई इक्वेशन आपको दिखे तो इसमें आपको कौन सा सूत्र लगाना होगा, संकालन व्यवकलनम, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या होगा, इसमें पहले जब भी आपको ऐसी इक्वेशन मिले तो सबसे पहले आपको दोनों नंबरों को प्लस कर देना है,
एक बार दोनों नंबर को प्लस कर देंगे, फिर एक बार दोनों नंबरों को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखोगे तो, आंसर देखोगे तो आपको ढंग से समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, और यहाँ पे देख सकते हो आप 23x प्लस 31y इक्वल्स टू 18 और 31x प्लस 23y इक्वल्स टू 90। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम, ये तो आपको बता दिया मैंने कि इक्वल है। ठीक है, कोएफिशिएंट अगर ऐसी इक्वेशन दिखेगी तो आपको करना पड़ेगा, पहले दोनों को प्लस करो। 31 प्लस 23 कितना हो जाएगा, 54x प्लस 54y इक्वल्स टू 108। ये रहा 54x प्लस 54y इक्वल्स टू 108। तो इसमें 54 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई कितना आया आपका 2। पहली इक्वेशन ये हो गई। देन सेकेंड इक्वेशन आपकी कैसे निकलेगी, अब हमें ये करना होगा, नाउ वी सबट्रैक्ट बोथ इक्वेशन। अब आपको ये करना होगा, दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना होगा। करोगे तो क्या आएगा, माइनस 8x प्लस माइनस 3y, सॉरी माइनस 8x प्लस 8y इक्वल्स टू माइनस 72। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम 8 कॉमन ले लेंगे। 8 कॉमन लेने के बाद माइनस 80 कॉमन ले लेंगे ना, बेटर रहेगा, माइनस से माइनस यहाँ कट जाएगा। फिर आपका इक्वेशन क्या बचेगी, 8 कॉमन लेने के बाद x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, राइट। तो आपकी दो इक्वेशन आ गई, एक ही आ गई, एक ही आ गई। ठीक है, अब क्या करोगे, अब फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अब आपको करना पड़ेगा, दो इक्वेशन मिल गई, पहले क्या करोगे, एलिमिनेशन मेथड आपको आई होप आता होगा अगर आपने वैदिक मैथ्स लिया है तो। बस अब एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, ऐड कर देंगे दोनों को तो क्या होगा, ये प्लस वाई माइनस वाई कट गया, 2x इक्वल्स टू 11, x कितना आया 11/2। सिमिलरली x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 था, y कितना आ गया आपका -7/2। ऐसे करके सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे हो गया क्वेश्चन आपका, और वाला देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे कर सकते थे आप सीधा। देखिए यहाँ पे आपका आंसर हो गया एंड x और y की वैल्यू निकल गई संकालना व्यवकलनम से। ठीक है, बहुत इजी था, सबसे पहले ऊपर नीचे ऐड कर दिया, फिर ऊपर नीचे माइनस कर दिया, फिर उनको एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर दिया। ठीक है, इतना इजी सा था। आप को एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं, फिर आपको एक क्वेश्चन एज यूजुअल होमवर्क में दे देंगे, आंसर आपको कमेंट सेक्शन में डालना होगा। ठीक है, तो कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो जो क्वेश्चन है आपका वो ऐसा है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। अगर 45x माइनस 23y इक्वल्स टू 113, 23x माइनस 45y इक्वल्स टू 91। इसमें भी क्रॉस दिख रहा है आपको, सेम 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 सेम। इसमें क्या करेंगे, वही पहले ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करोगे तो क्या इक्वेशन आएगी, 68x माइनस 68y इक्वल्स टू 204। 68 कॉमन ले लिया तो क्या बचा आपका, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। और सेकेंड इक्वेशन आपकी कैसे निकलेगी, सेम वे में, बस आप ऊपर नीचे माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 22x प्लस 22y इक्वल्स टू 22। क्या है हमारा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। अब क्या करना होगा, हमको ऐड करना होगा, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऐड करा तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, राइट। x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू -1, आपकी x और y की वैल्यू आ गई। इससे डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना, पहले प्लस कर दो, माइनस कर दो, फिर एलिमिनेशन मेथड लगा दो एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अब और क्वेश्चन इसका कराने का मन नहीं हो रहा है मेरा, इस वाले थर्ड सूत्र का, ये भी बहुत फन वाला क्वेश्चन था। अब मैं इसको एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, इसका भी आपको आंसर व्हाट्सएप पे, सॉरी व्हाट्सएप पे नहीं, कमेंट सेक्शन में डालना होगा। तो हियर इज योर होमवर्क। तो हियर इज योर क्वेश्चन, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। ये इक्वेशन है आपकी, वही सेम मेथड लगेगा, क्रॉस दिख गया आपको, 12 12 18 18, ऐड कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर आ जाएगा एलिमिनेशन लगा के। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलो एक काम करते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसी में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर कर लेंगे, क्योंकि वो काफ़ी वाइड कॉम्प्रिहेंसिव होगा, और अगर उसको हमने इस वीडियो में करा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। ठीक है, तो व्हाट वील डू इज, वो जो टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, जल्दी वीडियो आ जाएगा, डोंट वरी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।